इस वीडियो में हम आपको उन यूनिक स्किल्स के बारे में बताएंगे जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। हम आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यूज की जाने वाली लैंग्वेजेस एंड टूल्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे, एक प्रॉपर लर्निंग पाथ के बारे में बताएंगे जो इन्हें सीखते वक्त आपका काफी टाइम सेव करेगा, एंड ये भी बताएंगे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने में आपको कितना टाइम लगेगा। हम हर वीक इस कोर्स की एक न्यू वीडियो पब्लिश करते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आपने हमारा चैनल इलेक्ट्रासॉफ्ट सब्सक्राइब किया हुआ है एंड बेल आइकन पर भी क्लिक किया हुआ है ताकि आप इस कोर्स के और लेक्चर्स मिस ना करें। इस वीडियो से रिलेटेड कंटेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.electrasoft.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इंडस्ट्री में दुनिया भर की लैंग्वेजेस एंड टूल्स अवेलेबल हैं और यूज भी किए जाते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, जावा, C#, C++, PHP, पाइथन, रिएक्ट, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, कोई कैसे इन्हें सीखे। अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो घबराएं नहीं, आप अकेले नहीं हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको एक क्लियर और सॉलिड लर्निंग पैथ से अवेयर कराएंगे ताकि आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर सकें और उन्हीं टेक्नोलॉजीज को सीखें जो आपके करियर में आपको एक्चुअली में हेल्प करेंगे। ये वीडियो हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स का पार्ट है और अगर आपने अभी तक इससे पहले की हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप हमारी उन वीडियोस को एक बार जरूर देखें। उनके लिंक्स आपको ऊपर आई आइकन में मिल जाएंगे। ज्यादातर बिगिनर्स जल्दी वेब डेवलपमेंट सीखने के चक्कर में एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जंप करते रहते हैं और इसी वजह से वो कोई भी चीज ढंग से नहीं सीख पाते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन सभी टेक्नोलॉजीज का फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यूज कहाँ और कैसे होता है। फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट के फंडामेंटल पार्ट्स हैं। जैसे एक घर बनाने के लिए उसकी फाउंडेशन या नींव रखनी पड़ती है, वैसे ही फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको ये लैंग्वेजेस सीखनी ही पड़ेंगी। एक अच्छा फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट की इन फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज पे आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। HTML का यूज होता है वेब पेजेस का एक स्ट्रक्चर यानी ढांचा या फ्रेम तैयार करने के लिए। CSS का यूज होता है उन्हें सुंदर और दिखने में अच्छा बनाने के लिए, और जावास्क्रिप्ट का यूज होता है वेब पेजेस को प्रोग्राम करके उनसे तरह तरह के काम करवाने के लिए। आइए इसे रियल लाइफ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। एक बिल्डिंग के बारे में सोचिए। बिल्डिंग बनाने से पहले कॉलम्स एंड बीम्स की मदद से उसका एक ढांचा या फ्रेम तैयार किया जाता है, वैसे ही वेबसाइट का भी एक फ्रेम तैयार किया जाता है। बिल्डिंग के अंदर सुंदर सुंदर दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे, फ्लोर पे टाइल्स लगाई जाती हैं, वैसे ही वेबसाइट्स को भी सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के फॉन्ट्स, कलर्स, एनिमेशंस लगाई जाती हैं। अब मानिए कि बिल्डिंग में एक लिफ्ट लगाई जा रही है। लिफ्ट में बटन प्रेस करने पे वो हमें ऊपर के फ्लोर्स पे ले जाएगी। तो वैसे ही वेबसाइट्स में बटन्स या और भी कई सारी चीजें लगाई जाती हैं जिन पे क्लिक करने से वो कुछ स्पेसिफिक टास्क करती हैं। मान लीजिए आप फेसबुक जैसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हर एक पोस्ट का एक लेआउट होगा। इस लेआउट के अंदर के ब्लॉक्स जैसे कि यूजर का नाम, यूजर की प्रोफाइल पिक्चर, उसका लिखा हुआ टेक्स्ट या इमेज, फिर उसके नीचे अलग ब्लॉक्स जैसे कि पोस्ट पे रिएक्ट करने के ऑप्शंस, कमेंट करने के लिए अलग ऑप्शंस एंड शेयर करने के लिए एक अलग ऑप्शन। ये सब ब्लॉक्स को हम HTML की मदद से डिफाइन करते हैं। फिर इन सभी ब्लॉक्स को विजुअल इफेक्ट्स देने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। जैसे किसी फॉन्ट को हमें बोल्ड करना है, इमेज को राउंड बनाना है, आइकन्स के कलर चेंज करने हैं और जब उन पे कर्सर ले जाते हैं तो उनका लुक चेंज करना है। तो CSS की मदद से हम वेब पेज का डिजाइन और लुक चेंज कर सकते हैं। अब हमें इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट का। जैसे कि क्या होना चाहिए अगर एक यूजर इन आइकन्स पे क्लिक करता है, तो ये सब जावास्क्रिप्ट से किया जाता है। आपने अब तक जो भी वेब पेजेस इंटरनेट पर देखे हैं वो सब इन्हीं लैंग्वेजेस का यूज करके बनाई गई हैं। तो जितने अच्छे से आप ये 3 लैंग्वेजेस सीख और समझ जाएंगे उतने ही अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर आप बन पाएंगे। तो चलो ये तो हो गए फंडामेंटल्स। अब आगे क्या करना है? जब वेबसाइट्स बनाते हैं तो काफी सारे टास्क बार बार रिपीट करने पड़ते हैं। यहाँ पर फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज काम में आती हैं। किसी भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे कोड्स ऑलरेडी पड़े होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट बनाने के लिए बार बार यूज कर सकते हैं। ये हमारा काम आसान और फास्ट बना देती हैं। इसलिए आजकल काफी सारी कंपनीज रिएक्ट, एंगुलर या व्यू जैसे फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज का यूज कर रही हैं। अब सही बोले तो रिएक्ट कोई फ्रेमवर्क नहीं है, वो एक लाइब्रेरी है। तो एक लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या होता है? अब ये सवाल दिमाग में आता है। इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो है कि फ्रेमवर्क जैसे कि एंगुलर हमारी एप्लीकेशंस, जब वेबसाइट्स में फंक्शनैलिटीज लग जाती हैं तो उन्हें एक एप्लीकेशन कहा जाता है, वेबसाइट नहीं कहा जाता। तो एंगुलर फ्रेमवर्क हमारी एप्लीकेशंस को हमेशा एक फिक्स स्ट्रक्चर में रखता है। वो फोर्स करता है कि उसका यूज करके बनाई हुई सारी एप्लीकेशंस का स्ट्रक्चर सेम हो। तो हम जितने भी प्रोजेक्ट्स एंगुलर का यूज करके बनाएंगे उन सभी का स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिलता जुलता ही लगेगा। वहीं पे लाइब्रेरीज हमें फ्रेमवर्क्स की तरह स्ट्रक्चर सेम रखने को मजबूर नहीं करती। आपको जो कोड्स यूज करने हैं आप लाइब्रेरीज में से उन्हें ले सकते हैं और अपनी एप्लीकेशंस में कितनी बार भी उन्हें यूज कर सकते हैं। ये छोटे से डिफरेंस को अगर हम नजरअंदाज कर दें तो फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज का काम हमारी एप्लीकेशंस को जल्दी और आसानी से बनाने में मदद करना ही होता है। जब आप जॉब स्विच करेंगे तो आपको कई और तरह तरह के टूल सीखने पड़ेंगे। अभी इन्हीं टूल्स की बात करें तो रिएक्ट इन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसे फेसबुक ने बनाया है और फेसबुक ने इंस्टाग्राम एंड फेसबुक को बिल्ड करने के लिए इसका यूज किया है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप भी रिएक्ट ही सीखें क्योंकि कंपनीज में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। अब आगे क्या करना है? आगे आता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम। हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यूज करते हैं ताकि हम दूसरे डेवलपर्स के साथ मिलकर आसानी से काम कर सकें। इसलिए यह आपको हर कहीं जॉब डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा।
गिट एक बहुत पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम है एंड इसका बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं। तो आप सिर्फ गिट पे अपना फोकस रखें और अभी शुरुआत करने के लिए दूसरे वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स पे अपना ध्यान ना रखें। अब आगे बढ़ते हैं। CSS काफी पुरानी और आउटडेटेड लैंग्वेज है, इसकी काफी सारी लिमिटेशंस हैं। तो अगर आप मीडियम या एक लार्ज स्केल की वेबसाइट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं तो जल्दी ही आपका कोड बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा और इसे मेंटेन करना उतना ही मुश्किल। तो आपके साथ होगा ये कि आप एक चीज ठीक करने जाएंगे और दूसरी चीज खराब हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि CSS क्यों इवॉल्व नहीं हुई है, पर यकीन कीजिए ये इवॉल्व हुई है, पर फिर भी ये इतनी प्रॉब्लमेटिक है। करंटली इसका वर्जन 3 हम यूज कर रहे हैं, पर जब भी CSS में कोई न्यू फीचर आता है दुनिया में मौजूद सारे वेब ब्राउजर्स को भी खुद को इनसे अपडेट करना पड़ता है और इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए आजकल CSS प्री प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। CSS प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम या ये कहिए कि एक टूल होता है जो आपको अलाउ करता है कि आप एक दूसरी लैंग्वेज का यूज करके CSS कोड डेवलप कर सकें, जो CSS से ज्यादा आसान और CSS से ज्यादा फीचर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए बजाय CSS का यूज करने के हम यूज करते हैं दूसरी लैंग्वेजेस का, जो दिखने में बिल्कुल CSS जैसी ही होती है पर इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो इस लैंग्वेज पे अपना कोड डेवलप करके हम CSS प्री प्रोसेसर को दे देते हैं और वो इस कोड को कन्वर्ट कर देता है पुराने और आउटडेटेड CSS कोड में, जिसे सारे ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। यूज करने जाएंगे तो काफी सारे प्री प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि SAS, लेस, स्टाइलस, पर आपको ये सारे सीखने की जरूरत नहीं है। आप बस इनमें से सिर्फ एक सीख लें, क्योंकि काम सबका एक ही है और ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ऐसे समझिए कि एक स्क्रू ड्राइवर है, उसका काम होता है स्क्रूज को टाइट करना या फिर खोलना। बस अलग अलग ब्रांड्स हैं और वो अलग अलग स्क्रू ड्राइवर्स बनाते हैं। तो जब तक आपको पता है कि CSS प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है और कैसे इसे यूज करना होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा सजेशन है कि आप SAS सीखें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ऐसे ही सेम दिक्कतें आती हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। वो भी काफी पुरानी लैंग्वेज है एंड उसकी भी काफी सारी लिमिटेशंस है। तो काफी सारे डेवलपर्स मॉडर्न लैंग्वेजेस का यूज कर रहे हैं, जैसे कि टाइपस्क्रिप्ट, कॉफीस्क्रिप्ट। वो इन पे कोड करते हैं और फिर उस कोड को एक टूल जिसे ट्रांसपाइलर कहते हैं उसे दे देते हैं और वो इस मॉडर्न कोड को ट्रांसलेट और कंपाइल करके आपको पुराना जावास्क्रिप्ट का कोड दे देता है, जिसे ब्राउजर सपोर्ट करते हैं और समझ भी पाते हैं। एक बार फिर से, आपको ये सारी मॉडर्न स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सीखने की जरूरत नहीं है। इनमें से सिर्फ एक सीख लें, वो आपके लिए काफी है। हम सजेस्ट करेंगे कि आप टाइपस्क्रिप्ट सीखें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। जब आप जॉब स्विच करेंगे तो हो सकता है आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखनी पड़े, तो तब आपको इन न्यू लैंग्वेजेस को सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारी लैंग्वेजेस एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलती जुलती हैं। तो एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा HTML, फिर CSS और फिर जावास्क्रिप्ट। अगर आप 3 से 4 घंटे डेली इन्हें सीखने और प्रैक्टिस करने में देते हैं तो आपको 3 मंथ्स में इन सभी लैंग्वेजेस की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आप खुद से वेब पेजेस डेवलप कर पाएंगे। इसके बाद आप फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरी सीखें। रिएक्ट ढंग से सीखने में आपको 1 या 2 मंथ्स लग जाएंगे। इसके बाद आप सीखें वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यूज करना। 1 से 2 वीक्स के अंदर आप गिट को अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे। ये सब फ्रंट एंड डेवलपमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑलमोस्ट हर जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको ये चीजें दिखाई देंगी। और फिर अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप SAS प्री प्रोसेसर एंड टाइपस्क्रिप्ट सीखें। ये आपको भीड़ से अलग कर देंगी और आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ा देंगी। SAS काफी आसान है, आपको सिर्फ 1 या 2 वीक्स चाहिए होंगे इसे सीखने में। वहीं टाइपस्क्रिप्ट थोड़ी सी मुश्किल है और अगर आप इसे 2 से 4 वीक्स तक 2 से 3 घंटे डेली देते हैं तो आप इसे इजीली सीख जाएंगे। तो लगभग 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर की पोस्ट पे काम करने लायक बन जाएंगे। ध्यान रखें कि हर किसी की लर्निंग कैपेबिलिटी अलग होती है, तो हो सकता है आप इससे भी जल्दी ये सब सीख जाएं, या फिर हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग जाए। पर निराश होने की बात नहीं है। अगर आप अपने टाइम का सही यूज करते हैं और मन लगा के प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये विश्वास रखिए कि आप लगभग 6 मंथ्स के अंदर अंदर एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं। अब बात आती है ये सब सीखने की, तो चिंता मत कीजिए। हमारे इस कोर्स में हम आपको ये सब सिखाएंगे और प्रैक्टिस भी करवाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको ये सारी टेक्नोलॉजी सिखाएंगे और एडिशनल नॉलेज एंड इंडस्ट्री के इनसाइट्स भी देंगे, जिससे आप अपने करियर में दूसरों से बेहतर कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे आने वाले हमारे लेक्चर्स मिस ना करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज और हमारी सर्विसेज की और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.electrasoft.com भी विजिट कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।